अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, आम इमली के ऊंचे ऊंचे पेड़, फूलों के बाग बगीचे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नदियां, तालाब, खुला आसमान, ये सब कितना प्यारा लगता है। लेकिन देखिए, हम सब कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हाई राइज कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, है ना? ऐसे ही तो घर है हमारे। एयर कंडीशनिंग के नाम पर डिब्बों में पैक हो जाते हैं। घर से गाड़ी, गाड़ी से दफ्तर, दफ्तर, बस यही तो जिंदगी बन गई है। जबकि गांव की जिंदगी कितनी सुकून देने वाली है ना अमित? बिल्कुल मीनाक्षी, कुदरत के करीब गांव की जिंदगी का आखिरकार कहना क्या है। शहरी लोग भले ही अमित, मीनाक्षी ये सोचते हो कि गांव में रहना बहुत खूबसूरत है, लेकिन रूरल एरिया को लेकर टीआरआई की जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने वाली है। नेचर के करीब रहकर भी 45% लोग एंजाइटी की गिरफ्त में हैं और ये हाल तब है जब वहां के 50% लोग खेतों में काम करते हैं, हरी भरी हरियाली के बीच रहते हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, फिट हैं, खाना अच्छा खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी खुश नहीं हैं। वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो गया? रूरल इंडिया का तो कैरेक्टर ये रहा है कि वो ज्यादा फिक्र करते ही नहीं है, हर हाल में तो मस्त रहते हैं। लेकिन अमित, एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जो गांव के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके पास में रोजगार के उतने अवसर नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है जो शहरी लोगों को मिल रही हैं। चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटी की बात कर लें या फिर हम एजुकेशन की बात करें। अभी तो आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जो मैंने शानदार ओपनिंग की थी, इतनी खूबसूरती बताई थी, अब लग रहा है कि हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ये वही बात है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जबकि सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ताजा रिपोर्ट भी तो यही कहती है कि हर हाल में खुश रहिए, भविष्य में जो भी रिजल्ट चाहते हैं उसे लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाशिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी आप, क्योंकि खुश नहीं रहेंगे तो शहर में रह रहे हैं या गांव में, आप बीमारियों की चपेट में रहेंगे, बीमारियों से घिरे रहेंगे। और ये भी वजह है कि देश में हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और डिप्रेशन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है। और तब तो योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में जाने की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि वो जहां रहते हैं वहां गांव की तरह दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। और देखकर कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। तो जरा इस खुशी को हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करते हैं और ले चलते हैं आपको योग गुरु स्वामी रामदेव के पास और जानते हैं यौगिक थेरेपी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, अमित जी। देखो, ये बात तो सही है कि यहाँ हरियाली बहुत है, हम हरियाली वाले हैं। हम हरियाणा के गांव से लेकर के दुनिया के शहरों की वैभव की चकाचौंध देखने वाले भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन गांव या शहर हमारी समस्या का कारण नहीं है। हमारी समस्या का कारण हमारा अपना प्रमाद है। प्रमाद छोड़े, रोज हमारे साथ सूर्य नमस्कार करें। फिर यहाँ स्ट्रेस को कम करने के लिए हम देखो सिरोधारा भी कराते हैं। सिरोधारा चल रही है। हार्ट पर असर आ जाए तो हृदय बस्ती भी चल रही है। ये सिरोधारा, ये हृदय बस्ती, सिर अभ्यंग, सिर पर मसाज भी करते हैं और फिर एक फोए में, रुए में कॉटन में तेल लगा करके सिरों पिच्छू भी कर देते हैं। जहाँ शिखा रखते हैं उसके आगे कपाल के ऊपर तेल लगा करके फिर उसको बांध देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय बड़े महत्वपूर्ण कारगर। और ये सूर्य नमस्कार तो 10 बार करा देते हैं इससे, और इससे हार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करें। जो इतना भी न कर सके ना, फिर वो कम से कम ऐसे ताड़ासन करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, प्रसृत हस्तासन, स्कंध संचालन, ये अभ्यास अभी हार्ट के लिए बता रहे हैं। जो कठिन योग अभ्यास कर सके तो कठिन योग अभ्यास कर लेंगे। अब जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग वाले, आगे झुक करके चलो भुना मनासन करो। सब बेटियां हमारी, अमीशा, रवीना, नियति, ज्योति, तान्या, आगे झुक जाते हैं। बच्चे ऐसे कि जैसे इनमें हड्डियाँ ही ना हो। इनकी हड्डियाँ पसलियाँ हमने निकाल नहीं रखी हैं भाई, सही सलामत हैं सब बच्चे। कभी तुम देखो कि भाई ये क्या हो गया,
ये तो आगे ऐसे झुक गई कि पता ही नहीं लगा, चिपक गई माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या के साथ। फिर ऐसे और देखो ये ऐसे आगे झुकी और पीछे झुक गए। पूर्ण उष्ट्रासन करा देते हैं। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अब पूर्ण उष्ट्रासन करो बच्चों। अब देखो ऐसे खड़े होकर के आप यही करना मेरे साथ, बैठ करके भी इसको। स्वामी जी, योगाभ्यास का ये सिलसिला तो आपके साथ जारी रहेगा ही। एक तस्वीर ये भी दर्शकों को दिखाते चले। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे हैं। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 में निधन हुआ था। उनकी ये समाधि सदैव अटल पर हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, और वो मात्र एक नेता ही नहीं थे, एक कवि भी थे, एक अच्छे हृदय वाले, सबको प्रेम करने वाले और एक समन्वयवादी सोच के इंसान थे। वो एक महात्मा भी थे, एक योगी और कर्मयोगी भी थे और हमारा भी उनका गहरा संबंध रहा। अंत समय में हमने उनको भी प्राणायाम सिखाया था। थोड़ा कम करते थे, थोड़ा विनोदी स्वभाव के भी थे। हम उनके पास गए तो हम करीब 20 साल तक अनाज खाए नहीं, दूध ही पीते थे, वो भी गाय का। तो बोले जी क्या लेंगे? मैंने कहा जी कुछ भी, थोड़ा फ्रूट्स आदि ले लेंगे। बोले ठीक है, वो तो लेना है, कुछ पीना भी पड़ेगा। मैंने कहा हम तो पीते ही नहीं पीने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो फिर बोले, मैंने कहा हम गाय का दूध पीते हैं। बोले बाबा जी भैंस से क्या बैर है, आप सन्यासी होकर के आप भेदभाव करते हो। तो फिर मैंने देखा, उसके बाद एक भैंस मेरे पीछे ऐसे दौड़ी उसके बाद मैंने गाय भैंस में भेद थोड़ा कम कर दिया क्योंकि सींग मारने की संभावना थी। तो खैर ये बड़े विनोदी स्वभाव के और हमेशा कहा करते थे, छोटे दिल से, टूटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। न दिल छोटा रखो, छोटा दिल नहीं रखो, बड़ा दिल रखो। और टूटा हुआ दिल तो कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। और उन्होंने हमेशा कहा इस बात को कि जब आप बहुत बड़े हो जाते हो तो कई बार आप शिखर पर पहुंच करके चारों तरफ कोई नहीं पाते। ये अकेलापन, सोनापन आपकी ज़िंदगी को कई बार बहुत सताता है। तो एक बड़े महापुरुष, उनकी कुछ शिक्षाएं मैंने आपके सामने बताई। और अटल निश्चय तो होना ही चाहिए अटल जी की तरह ज़िंदगी में। तो ये हार्ट के लिए कुछ बातें बता दी। और स्वामी जी, अभी आपने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की। जो पहला विषय हम शामिल करना चाहते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर ही है। अब लोग क्या करते हैं कि वर्तमान में जीना भूलकर भविष्य की चिंता में परेशान होने लग जाते हैं कि कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। मैंने तो 5 साल का प्लान तैयार किया था, लेकिन उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसे अचीव कर पाएंगे। इतना लोग जो है अस्थिरता में जीते हैं, असमंजस में जीते हैं। और ये दिक्कत पहले केवल शहरी लोगों में थी, पर स्वामी जी ये बीमारी जो है गांव के लोगों तक भी पहुंच चुकी है। और रिपोर्ट ये कहती है कि रूरल एरिया में 45% लोग चिंताओं से बहुत जूझ रहे हैं, जबकि गांव में तो इतना अच्छा माहौल होता है, हरे भरे खेत होते हैं, प्रकृति की गोद होती है, नदी, तालाब, फल फूल, सब्जी, सब कुछ तो फ्रेश होता है। और चित्ता इस जग में एक समान कहाती है, चिंता और चित्ता इस जग में दोनों समान कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम समन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो हमने तो हमेशा खुशी के गीत गाए हैं। निर्भय रहो, निर्भय रहो। इतना बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं, 5-10 लोगों का परिवार उसको नहीं संभाल पाते हैं। आज
लाखों करोड़ों लोगों का परिवार हम संभाल रहे हैं, निर्भर होकर, निर्भय होकर के। अतीत व्यतीत हो चुका है, 3 वाक्य बोल रहा हूं। अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है, भविष्य अभी अनागत आया ही नहीं है, अस्तित्वहीन है। तो वर्तमान में जियो, और जो वर्तमान में जीता है ना, एकाग्र चित्त होकर के, वो धीरे 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 सारी समस्याओं से उभर जाता है और कमल के फूल की तरह ऐसे खिल जाता है। ऐसे हमें जीना है, और वर्तमान में जीना ही योग है, और वर्तमान में जीना ही जिंदगी है। तो गोमुखासन हमने हार्ट के लिए कराया, और अभी हार्ट के लिए और भी थोड़ा अभ्यास करा देते हैं। प्रसन्नता में तो रहना ही है, अनुलोम विलोम करना है। हमारे प्रमोद जी WHO में जिनेवा में ही रहते, वहीं सेवा की। 120 यूनिट चल रहा था, इंसुलिन छूट गया पिंडा 2 साल पहले। प्रेम शंकर जी, प्रमोद गुप्त का 120, प्रेम शंकर जी का 60, और ये सरवंत शर्मा 45 यूनिट ले रहा था, छूट गया इंसुलिन से पिंडा। और स्ट्रेस के कारण से हमारी तो 2 बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, जो है संगीता और ममता। इधर अब अनुलोम विलोम करने में लगी है, संगीता पीछे बैठी है, ममता आगे बैठी है। संगीता ममता का ब्रेन ट्यूमर हो गया था स्ट्रेस से, बार बार सोचने से ना दिमाग में भी ग्रंथि हो जाती है, दिल में तो गांठ बैठती है, दिमाग में ग्रंथि आ जाती है, वो भी योग से ठीक हो जाती है। हमने ठीक की है, और 2 आदमी इसको पकड़ के लेके आए थे, अब खुद चल रही है अपने पैरों पर। और नहीं तो खोपड़ा फाड़ देते हैं, लुटा पिटा कटा नहीं, लुटके पिटके कटके नहीं आते, या बच जाते हैं। जी मेरी बहन, मन की ग्रंथियां खोलने की बात हो रही है स्वामी जी। महानगरों में लोग गांव के लोगों से तो ज्यादा परेशान हो ही रहे हैं, चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, हमेशा भागम भाग में लगे रहना। और ऐसे लोगों को अब ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये देखनी चाहिए। यूरोप का एक चर्च है और बहुत पुराना चर्च है, यहाँ लोग प्रार्थना तो करते ही हैं, साथ ही साथ फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए योग भी करते हैं। स्वामी जी उनके चेहरे पर देखें कितनी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। प्रार्थना के साथ साथ अपने शरीर को साधना। हर हाल में दाता का जो, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर में हर पल होती खुशियों की बरसाते हैं। तो देखो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हार हो, परिस्थिति मनस्थिति एक जैसी नहीं होती है। हमें प्रसन्नता कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इस सारे जगत में नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें रहेंगी, हमें अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में, हायर कॉन्शियसनेस में, उच्च भाव चेतना में रखना है। यही तो योग का मर्म है। और ये अच्छी बात है, चर्चों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, हर जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, विश्वासी सब योग कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है, नहीं तो निरोग रह ही नहीं सकते। योग ही आरोग्य का आधार है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का एक सबसे बड़ा कोई सशक्त माध्यम है तो योग ही तो है मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी की आपने बात की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस पर कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में एक ताज़ा स्टडी हुई है जो ये बताती है कि करीब 11 साल से ये स्टडी चल रही थी, जो 1800 लोगों पर की गई, और नतीजा ये निकला कि हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। अगर इंसान खुश रहना चाहता है तो वो हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके खुश रह सकता है। फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो अनुभव हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। आपने जो कही ना, तो हैप्पीनेस के 5-7 उपाय बता देता हूँ। एक तो सुबह उठ करके शंख बजा, ऐसे लंबा शंख बजाना। शंख बजाने से, घंटा घड़ियाल बजाने से, पूजा पाठ आरती करने से, अलग अलग स्तोत्रों का पाठ करने से, भजन कीर्तन कर लो,
या हमारे मुस्लिम भाई कव्वाली गाते हैं, उससे, संगीत से, म्यूजिक से, एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे का हाथ बटा के, एक दूसरे को ऊपर उठा करके हैप्पीनेस मिलती है। और ये हैप्पीनेस ये इटर्नल होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए और सदा रहनी चाहिए ना। सदा जो हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, यूनिवर्सल हैप्पीनेस, हर हाल में खुश रहना। और इसके लिए एक बार सुबह एक बार जरा हास्यासन करो पूरे आनंद से, ऐसे मस्ती से हैप्पीनेस योग हो गया। तो देखो हैप्पीनेस, और कोई किसी की सेवा करे। अब जैसे हमारी इस मैया को, ये हमारी बिटिया इतनी देर से सिर में मसाज कर रही है, ये भी कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते मस्त हो रही है। नहीं तो इसको तो आज से 25 साल पहले पेट कट जाता। इसके पेट की कोई 20-30 गांठ थी, सारी गांठें सब ठीक कर ली। और ऐसे कोई किसी की सेवा करे, सास की सेवा बहू करे, और सास पूरे परिवार को प्रीति करे। अपने सासू माँ के सिर में तेल लगाए बहुएं, उनके पैर दबाएं, बस गला मत दबाना। आजकल हाथ यहाँ से उठ करके यहाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक दूसरे की जब सेवा करते हैं उससे भी खुशी मिलती है। देखो यहाँ बच्चे कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, कोई सिराभ्यंग कर रहा है, कोई बस्ती कर रहा है, कोई सिरोधारा कर रही है हमारी, देखो इधर बिटिया। और इससे प्रसन्नता मिलती है। और जो प्रभु ने दिया है, अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का अनादर नहीं, सदा संतोष, सदा जो सदा संतोषी रहते हो, सदा जिक्र आप कर रहे हैं, संतुष्टि का जिक्र कर रहे हैं आप, और साथ ही जो आप प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, उससे जो हमारे शरीर के अंदर, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है स्वामी जी। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कई बार आपके लाइफ से सेटिस्फेक्शन को ही खत्म कर देते हैं, जिसका असर आपके ब्रेन के साथ साथ सबसे पहले बॉडी के मसल्स पर दिखता है। अब गुस्सा, चिड़चिड़ापन कब स्वभाव बन जाता है पता ही नहीं चलता है। तो स्वामी जी, ये मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाते हुए जीवन में संतुष्टि को क्यों जरूरी है, ये भी समझाइए। देखो, एक तो ये तो हल्के हल्के अभ्यास है। ऐसे तो हाथों के पैरों के ऐसे 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 ये करें, और फिर जब प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाए, ऐसे हाथों की यूं ऐसे 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 ये, और आगे पीछे पैरों को दबाया, गोल गोल घुमाया। जब ये प्रॉपर ये ट्यूनिंग हो जाए ना, तो फिर मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मोसरी तो बोलते ही है, इम्यूनोग्रिट बोलते हैं। और फिर ये दंड लगाओ, चलो सब उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो। ये बेटियां तो अलग अलग प्रकार के कठिन से कठिन अभ्यास कर लेती है। इन्होंने तो अपने आप को पूरा साध लिया है। जो अधिक न कर सके भुजंगासन ही 100 बार कर लें, ऐसे 100 बार ऐसे भुजंगासन कर लिया, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, और इतना मजबूत बना ले 100 बार भुजंगासन अथवा 100 बार ये दंड, ऐसे मजबूत बन जाएंगे। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली ने दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अश्वगंधा या अश्वशिलाले जो मेरे सामने रखी है, और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट है। ब्रेन पर उसका बुरा असर आ जाए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट है। ये बड़े ज़बरदस्त है। हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए तो खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी भी देते हैं। इतना मजबूत बनाओ, ऐसे ये ऐसे 10-10, 20-20 बार, और फिर तो आप इतना स्ट्रेंथन करो अपने आप को, ऐसे भार संतुलित कर पाए एक क्षण में, यूं और ये ऐसे ऐसे। अब इसके लिए तो थोड़ा सा अपने आप को पहले ऐसे करें, या 10-20 बार से शुरू करें, ऐसे ऐसे, नहीं तो भुजंगासन से गुजारा कर ले। ऐसे च्यवनप्राश लें, पावर
के नाम पर बहुत कुछ खाते लोग पावरफुल बनने के लिए। पावर बेटा बोन बेटा कॉम्प्लान अरे मेरे भाई पावर बेटा खाओ, च्यवनप्राश खाओ, बादाम पाक खाओ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, इनको खाओ। दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग अपनाओ, योग करते जाओ। देखो आपके भीतर है पावर। यू हैव पावर, यू हैव पीस, यू हैव जॉय, अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन योर सेल्फ, इन योर सोल। आपकी आत्मा में ही सब कुछ दिया है परमात्मा ने। आदमी अपने आप को भुला करके, परमात्मा को भुला करके इधर उधर अटक भटक लटक रहा है। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मान सर में कंकर बटोरने क्यों क्यों चाहना क्यों कामना करूं। अब स्वामी जी एक बात और मेरे जहन में है जो मैं आपके साथ इस वक्त साझा करने जा रहा हूँ। जो लोग खुश रहते हैं उनसे लाइफस्टाइल की परेशानी भी दूर रहती है और साथ ही बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस, हाई बीपी, दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। लेकिन जो लोग खुश नहीं रहते हैं स्वामी जी, उनको तो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट फंक्शन सब बिगड़ा रहता है, तो उसे भी पटरी पर लाना जरूरी है स्वामी जी आपके जरिए। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने के लिए बीपी, शुगर, हार्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, अरे साहब इतना बुरा हाल हो जाता है। एक हमारा बच्चा यहाँ पर बैठा है, यंग एज में ही वो लड़खड़ाने लगा है और उस बालक को नाम तो संतोष है, जीवन से संतोष गायब हो गया था संतोष यादव को। अब ये संतोष कुमार यादव, अब ये बालक अब अनुलोम विलोम कर रहा है। मरकटासन भी करना बेटा, भुजंगासन और मरकटासन बड़ा अच्छे। ये अभ्यास करने से फिर ये सब तरह का भीतर जो उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, घमासान, अंदर पूरा तूफान उठ रहा है ना, ये शांत हो जाएगा। उसने तो अभी बहुत कुछ तो पा लिया है, आंखों की नजरें लौट आई है और पार्किंसंस को रिवर्स गियर लग गया, कम पाते हैं इसको लोग कहते हैं, तो ठीक ही नहीं होता। मरकटासन और भुजंगासन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ा देते हैं और ये सेतुबंध उष्ट्रासन, और जैसे बेटियां पूर्ण उष्ट्रासन आदि कर रही थी, अब तो ये उलझ पुलझ ऐसे हो रही है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ से पकड़ा कहाँ से छोड़ दिया। और ऐसे काश बचपन से आपको भी योग करने का सौभाग्य मिलता, तो सबसे बड़ी दौलत है हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। वो अमीषा रवीना, नियति ज्योति, तान्या ने उसको बचा के रखा हुआ, अपने आप को बचा के रखा हुआ। तो ऐसे स्वामी जी अपने आप जो को बात बचा अभी के आपने रखें, कही थी ना कि नहीं तो जो भाई आपको बहुत हासिल खतरा है उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। वो प्राप्य अप्राप्य की जो आपने बात कही थी वो वाकई में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपने मेंटल स्टेट को अच्छा बनाए रखने के लिए। स्वामी जी भारतीय इसलिए भी एंग्जाइटी की गिरफ्त में आने लगे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, और ये हाल 10-20 नहीं बल्कि 94%, 94% भारतीयों का है। और इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी धरती का बोझ कम करने की आवश्यकता है, कैसे किया जाए मोटापा कम? और ये मोटापा कारण बनता है हार्ट की प्रॉब्लम का भी, बीपी शुगर का भी, घुटने कमर के दर्द का भी। और ये हम रोज़ 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर रहे हैं और धूप में बैठा करके फिर करा देते हैं, फिर तो और जल्दी कम हो जाता है। चलो ये अभ्यास करो। ये माया की काया तो अच्छी हो गई, बोले जी 10 लाख बोले थे गोडे घुटने नी रिपेयर करने के, और पति का पेनक्रियाज रिपेयर करने के लिए तो किसी भी कीमत पर वो पेनक्रियाज रिपेयर ही नहीं होता, ये कह दिया था। अब तो जुटा पड़ा है सरवंत शर्मा जी के, मज़े आ गए, नहीं तो बुरे हाल थे। देखो ये हमने कितने लाखों लोगों को घुटनों को ऑपरेशन से बचा दिया,
लिवर किडनी फेलियर से बचा दिया, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से, पेंकोग्रिड से, लिवर किडनी पेनक्रियाज के फेलियर से, श्वासारी ब्रोंकोन से, लंग फेलियर से, कार्डियोग्रिड से, हार्ट फेलियर से, ब्रेन फेलियर से, मेमोरी ग्रिड से, और कान भी गड़बड़ हो गए थे तो ईयर ग्रिड से बचा लिया। मेदो हरवटी वेट वो अश्वगंधा के पत्ते खिला खिला करके, और नारियल पानी पर उपवास, नींबू पानी पर उपवास, ये पाइनएप्पल, और ये पाइनएप्पल जो है ऐसे पीले वाला होता है ना, इसका जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है, फैट कटर का काम करता है। और ये जो बहुत ही खतरनाक होता है, लाइपोसैक्शन और बैरिएटिक सर्जरी, फैट कटर, ये सब खा खा करके लोगों के बुरे हाल हो गए। धूप में बैठ करके करो। ये बहन बैठी हमारी, इसने तो 99% अपना सफ़ेद दाग भी ठीक कर लिया। क्या नाम है? सुमन। सुमन का जीवन पुष्प खिला हुआ है, पूरे हाथ ऐसे, हथेलियाँ आगे पीछे से पूरे सफ़ेद हो गए थे, अब तो पूरे अच्छे कर लिए। जोरदार अभिनंदन। थोड़ी सी निशानी बाकी रही है, वो भी मिट जाएगी। चलो ऐसे गोल गोल घुमाओ। धूप में बैठ करके योग करो, विटामिन डी पूरा मिलेगा, स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन सब ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, पोषक तत्व अवशोषित होंगे आंतों से। और ये 2 अभ्यास ऐसे बैठ करके, और ये 3 अभ्यास लेट करके, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने दिनचर्या के हिस्से बनाती हैं, फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। अर्धहलासन ऐसे। अब ये हमारी बेटियां जो योग कर रही हैं, इनमें तो अभी 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं है, बल्कि किसी में 1-2 किलो इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो मोटे मोटे हैं, उधर से फैट लेकर के इधर उसकी धारा बहानी पड़ेगी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। ये एक पैर से या दोनों पैरों से ये लगातार 100 बार तक करवा देते हैं। अनाज नमक मीठा बंद करवा देते हैं। डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स अंकुरित, ये बेस्ट है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अर्धहलासन ऐसे, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, ये सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए। ये करें ऐसे ऐसे, ये, और एक पैर से ऐसे करें। सुबह दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक करें, तैरें। अब जैसे हमारे यहाँ तो एक तालाब है खूब बड़ा, और इसमें तैर भी सकते हैं, नौका विहार भी कर सकते हैं। तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से, नींबू पानी पीने से, नारियल पानी पीने से, अनानास जैसे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उसके लेने से, और जैसे मैंने कहा अनाज नमक मीठा घी तेल ये सब बंद कर देते हैं। और फ्रूट्स वेजिटेबल सलाद, इसका सेवन ज़्यादा करते हैं। तो एक पैर से, दोनों पैरों से, थाई बटक से, इसका पूरे शरीर का धीरे धीरे करके। हाँ, जिनको थायराइड के कारण से ओवरवेट है ना, उनको सर्वांगासन हलासन। चलो बेटियों सभी सर्वांगासन हलासन कर लो। आप तो आपने बहुत कठिन कठिन आसन किए। हाँ, ऐसे सर्वांगासन ऐसे, फिर हलासन। तो फिर जो इतना भी ना कर सके तो ऐसे ही मत्स्यासन कर लेते हैं, सिंहासन कर लेते हैं। मत्स्यासन से, सिंहासन से, उज्जाई से, इससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। ऐसे चलो धाड़ो सब, शेरनियो शेरो। तो इससे भी मोटापा कम होता है। गले को टाइट करके सांस भरना है, इसे 5 मिनट करना है। और ये पॉइंट दबाते हैं, इससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में भी पॉइंट होता है। ये जैसे हाथ में पॉइंट बताए ना, ऐसे पैर में भी पॉइंट होते हैं। कपालभाति करते करते ये पॉइंट ऐसे दबा देते और इससे थायराइड अच्छा हो जाता है। तो थायराइड के कारण से वेट बढ़ रहा हो, जेनेटिकली वेट बढ़ रहा हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ऐसे कचरा पचरा खाते रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, उल्टा पुल्टा, इससे तो बचना ही पड़ेगा। देखो, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में तो सुधार करना ही पड़ेगा। और जब जीवन को सही सलीके से जीना शुरू कर दिया, अरे लेकिन स्वामी जी वो लोग क्या करें जो अपने सिर पर एकदम ऐसे सींग निकाले घूमते रहते हैं। जिनका हैप्पीनेस का बटन मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जो छुट्टा सांड नहीं होता है जो लाल कपड़े को देखकर
बस आज ही इसको खत्म कर डालूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। इतना गुस्सा लेकर लोग अपने मन में घूमते हैं स्वामी जी, और ये गुस्सा किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सेहत को बिगाड़ रहा होता है। बहुत से लोग अपने एंगर इश्यूज को मैनेज नहीं कर पाते, उससे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो स्वामी जी, यौगिक और आयुर्वेद के साथ साथ आध्यात्मिक थेरेपी भी बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। अपना ही ये जो है ना गुस्सा, एंगर ना, मैं तो कहता हूँ दूसरों के कारण से नहीं, 99.99% अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण से हमें गुस्सा आता है। जब आदमी अपने जीवन में सफल, सुखी, समृद्ध, प्रसन्न होता है ना, तो वो दूसरों की गलतियां भी क्षमा कर देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्रोध से, प्रतिशोध से कहीं समाधान होता है? ये जो हर समय आग बबूला हुए ऐसे ज्वालामुखी से कहीं भी फटते रहते हैं, बात बात में बिना ही बात के गुस्सा करते रहते हैं, जरा दया करो। सब में एक ही खुदा वाहि गुरु अकाल पुरख भगवान परमात्मा है। तो किसी पर गुस्सा करने का मतलब है भगवान पर गुस्सा करना। और आदमी अपनी समझ से तो सब अच्छा ही करता है। कुछ कहते हैं मुझे बुरी बात बर्दाश्त नहीं होती जी। अच्छी बात तो सभी को बर्दाश्त होती है, बुरी बात को तो स्वामी बर्दाश्त जी, करना पड़ता है। एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं, बड़ी खबर कह सकते हैं, खासतौर पर राजनीतिक जो दल है, नेता है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो मैं साझा कर दूं दर्शकों के साथ। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाने वाला है। तो आज 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है चुनाव आयोग का। तो योग धर्म के साथ राज धर्म के संदर्भ में भी आपने बता दिया कि राज धर्म का भी अब नगाड़ा बजेगा और अखाड़ा खुलेगा चुनाव का। ये भी जोरदार कार्यक्रम है। लेकिन हर परिस्थिति में चुनाव पक्ष वाले, विपक्ष, प्रतिपक्ष वाले लड़े, जीते, हारे, योग आपको सम रखेगा। समत्वम योग उच्यते, बड़ा प्रिय तत्व है हमारी बहन मीनाक्षी जी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और इतनी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन ये बताइए कि हर हाल में इंसान खुश रहे, वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आए। जैसा कि मीनाक्षी भी कह रही थी ना कि स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी होना चाहिए, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए। उसका क्या फॉर्मूला है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, आप योग भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, इतने सारे लोगों से डील करते हैं, लेकिन स्वामी जी मुस्कान आपके चेहरे से नहीं जाती जी हमको दिया जी। तो स्वामी जी, प्राणायाम कितना पॉजिटिव रहने में हेल्प कर सकता है? मैं तो माँ के गर्भ में था, तब से मैंने पीड़ाओं को झेला। माँ ने कहा तेरे चाचा ने ऐसी जोर की लात मारी थी बेटा, मैं ज़मीन पर गिर गई थी। तो हमने तो जब पेट में थे तब से लात गुस्से सहे। फिर और कदम कदम पर लोगों ने अपमान किया, हमने उन अपमान के पत्थरों को बटोर करके जीवन का महल खड़ा किया, योग आयुर्वेद का स्वदेशी का साम्राज्य खड़ा किया। और उसमें प्राणायाम हमारा बहुत बड़ा संबल बना। मैं कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, योग और कर्मयोग की राह पर बस आगे बढ़ते चलो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हाँ थोड़ा सावधान तो रहो जिससे कि लोग हमारी ज़िंदगी को जोखिम में न डाल दें। बस थोड़े से सावधान रह करके पतली गली से आगे निकलते चलो। जो है ये अहंकार की पूंछ दबा के चलो। एक कुत्ता वहाँ से निकला था दिल्ली से गंगा स्नान के लिए, गाजियाबाद में आए तो वहाँ वालों ने, मेरठ आए तो फिर आगे मुजफ्फरनगर गए तो अपने स्वजाति वालों ने दबाया। ऐसा 7 दिन का प्लान करके आया था गंगा स्नान का। सुबह चला, दोपहर को गंगा जी, और दोपहर से फिर वापस, शाम को वापस दिल्ली पहुंच गया। जहां भी कोई अपने ये जो स्वजाति द्रोह करते हैं ना, अपने जाति वाले भूखते हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा, तो बेचारा अपनी पूंछ नीचे कर ले और सिर झुका ले तो फिर उसको फिर काटते नहीं थे, आगे भले जाने दे इसको। तो हम तो ऐसे ही थोड़ा अपने अहंकार के दुम नीची करके, अपना थोड़ा सिर झुका करके जिंदगी की राह पर चलते रहे, दाएं बाएं देखा नहीं, और यहाँ पहुँच गए। तो सबसे कहूँगा ये जीवन का सरल सहज मंत्र है। बस्त्री का कपाल भाती करते रहो, और भांति भांति की चीज़ें जिंदगी में आएंगी, उनमें उलझना मत। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। तो संबल ओम का लेकर, तो संबल राम का लेकर, तो संबल योग का लेकर, विकारों से किनारा कर।
कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना है काम तेरा। रोशनी से योग से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। और जीवन की राहें बड़ी फिसलन भरी हैं जी, तो इन सब पर संभल संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, फिर जिंदगी का सफर आसान चलना हो पड़ेगा जाएगा। स्वामी जी। योग अभ्यास हो गया, प्राणायाम हो गया, अब हमें उस मिशन की ओर जाना है जिसको लेकर हम रोजाना बात करते हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा? तो देखो, आज तुलसी जी का पौधा लगाए। तुलसी जी के पौधे के फायदे सुनो। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, काल, सर्पदोष, पितर दोष। पितरों का दोष उतारने के लिए बोलो गया में जाओ, यहाँ हड्डियाँ बहाओ, यहाँ पूजा पाठ करो। बहुत लूट खसोट चलती है। करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच का कारोबार है ये। ग्रह दोष और वास्तु दोष, भूत प्रेतों के दोष को प्रशमन करने का। हनुमान चालीसा का घर में पाठ करो, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी को याद करो, तुलसी जी का पौधा घर में लगाओ, कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कफ दोष नहीं होगा और कैंसर नहीं होगा। रोज 5-7 पत्ते तुलसी के लो, ऐसे थोड़े टुकड़े टुकड़े करके और निकल जाओ। चबाना नहीं होता है। एक तो आदर कम करते और दूसरा इसमें थोड़ा सा बहुत लाइट मरकरी होती है तो दांतों को से चबाया नहीं जाता है, वो दांतों के लेयर को कम कर सकता है। तो तुलसी कफ कोल्ड के लिए, तुलसी एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। तो कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम, बुखार, मलेरिया, डायरिया सब बार बार जिनको होते रहते हैं, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, और घर में तुलसी का पौधा होगा ना, तो तुलसी के पौधे के माध्यम से सारे देवी देवता भगवान उनका सबका अनुग्रह आपके घर में बरसता है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और इसके 3 से 5 पत्ते आप सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और प्रसाद में जो भगवान को भी प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर होता है। तो तुलसी के तो अनंत फायदे। इसके बीज रात को भिगो दें, वैसे गर्म होता है तुलसी, इसके बीज रात को भिगो दें और सुबह पी लें तो सारी गर्मी के रोग, पित्त के रोग मिट जाते। तो वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है। कितनी महिमा है स्वामी इसकी, जी, तो अब बारी आती है 1 घंटा लग जाएगा वायरल दावे की तुलसी, सच्चाई इसको हम जानने की। देवता मान करके पूछते हैं। स्वामी जी, दावा किया जा रहा है कि शुगर के मरीज पूरी तरह से चीनी छोड़ देंगे तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो क्या स्वामी जी केवल चीनी छोड़ने से डायबिटीज दूर हो सकती है? ये वायरल दावा कितना सच्चा है? देखो, 3 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। चीनी पूरी बंद कर दें, डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे बंद कर दें और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग को बंद करके योग करना शुरू कर दें तो 100% शुगर फ्री हो जाएंगे। आज मैंने प्रमोद जी का, प्रेम शंकर जी का, सरवन शर्मा जी का आपको एग्जाम्पल दिया। 120, 60 यूनिट और 45 यूनिट इंसुलिन उनकी बंद की है। ये बेटियों ने तो जोरदार योगासन किया है, कमाल का हो गया। तो इसका मतलब तो ये है स्वामी जी कि केवल चीनी खाना बंद कर देने से शुगर कंट्रोल नहीं होगा। शुगर कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा भी और बहुत कुछ करना होगा। लेकिन हाँ, ये है चीनी खाना तो बंद करना होगा। मुक्तासन करना पड़ेगा। स्वामी जी, अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने वीडियोस भेजे हैं। कुछ अच्छे चुनिंदा वीडियोस आपके सामने रख रहे हैं। पूर्ण चक्रासन, अंजलि जबलपुर से, काव्या पुणे से, दीपाली अमरावती से, कुशल जयपुर से, सब बड़ा शानदार पूर्ण चक्रासन कर रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। कोलकाता, बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश चढ़ा है। चारों तरफ योगमय वातावरण बन रहा है। योगी बन रहा है देश, निरोगी बन रहा है देश। और विजेता का भी तो नाम बताओ, उसको हम स्वामी जी, महिलाएं बाजी मार जाती हैं। प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। बेस्ट वीडियो दिखा देते हैं स्वामी जी। महिलाएं योग में सबसे आगे है भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन मातृशक्ति का। प्रणाम हो, जय हो मातृशक्ति। हम तो रोज मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं। और
आज के विनर है हिमाचल प्रदेश की नेहा शर्मा। नेहा सर 29 वर्ष इनकी आयु, और ये तो नेहा कुछ शर्मा और आगे हिमाचल बढ़कर के अब लिए जोरदार चक्रासन कर अभिनंदन। रही हैं। देखो बड़ी Advanced उम्र stage में पहुंच रही हैं। चक्रासन कर रहे हैं। ये छोटी छोटी उम्र में करो। अब कल का भी चैलेंज हम साथ ही दे देते हैं। जी। तो बेटियों अब उल्टे लेट जाओ। अब उल्टे लेट करके और पैर पीछे से उठाते हैं। हाँ उठाओ बेटा, पीछे से पैर उठाते हैं और उठा करके पैर फिर सिर पे टिका देते हैं। क्या बात है, ऐसे। तो ये पीछे से पैर उठाए, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, और इसने तो मुंह भी ऐसे टिका रखा है कि जैसे अभी दलिया खा जाएगी। तो ऐसे आगे पैर टिका दिए इसने, तो इतना कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का चैलेंज दे दिया है प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। स्वामी जी, अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और विजेताओं को उपहार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। शुक्रिया।